बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे दोस्तों, मुझे देखने सुनने वालों, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से और अल्लाह की पनाहों में होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज का जो अमल आपके लिए लेके आया हूँ वो है गुड़िया के ऊपर, जो सदियों से होता आया है। सदियों से अमल जादूगर लोग सदियों से गुड़िया के ऊपर या पुतले बना के, जिसके ऊपर किसी भी इंसान का पुतला बना के उस पर अमल करते हैं, जादू करते हैं। ये अमल उसका है। तो इसके लिए आजकल आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि एक गुड़िया मार्केट में आई है कि जिसको लबोबो डॉल के नाम से उसका यानी उसको नाम दिया गया है कि ये लबोबो डॉल है। और बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, बच्चे उसको पसंद करते हैं और वो घरों में लाम वाला लेके आके तो वो रखते हैं खेलने के लिए, उसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि उसकी जो शक्ल व सूरत है, या जो कह लें कि उसकी जो आंखें हैं, उसका जो चेहरा है, उसको देख के ऐसे महसूस होता है कि वो एक रियल में एक ज़िंदा गुड़िया है। तो याद रखें, कोई भी ऐसी चीज़ यानी ऐसी गुड़िया या ऐसा मुजस्मा या पुतला या जो भी खिलौना है जो आपको महसूस हो या आपको लगे कि वो बिल्कुल असल है, तो उस पे ये अमल किया जाता है। बाज़ औक़ात लोग आपका जो है उस चीज़ का पुतला बनाते हैं, उस बंदे का या उस औरत का जिस पे उन्होंने जादू करना हो, जिसको रोकना हो या मरीज़ करना हो, बीमारियों में मुब्तला करना हो। तो वो अमल उस पे पढ़ाई करके, और अगर कील उसके दिमाग में ठोकते हैं तो यूँ कह लें कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाता है। और अगर वही कील उसके जिस्म के किसी और हिस्से में ठोकते हैं या अमल करके उसको चुभोते हैं, खुबो देते हैं, तो वो समझ लें गाड़ने के बाद वो बेसिक उस पुतले में नहीं गाड़ी जाती, वो उस इंसान में गाड़ी जाती है। तो आज का मैं अमल आप सबके लिए वही लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आप शरीयत की पाबंदी करते हुए अपने आँख, अपने दिल, दिमाग, बातन का वज़ू करके और ज़ाहिरी तौर पे खुदा की मदद के लिए बैठ के अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों पे आपको महसूस होता है कि ऐसा अमल, ऐसा जादू हुआ है, तो उसका आप ख़ुद तोड़ कर पाएंगे। अब करना ये है आपने कि आपको जिस भी बंदे के बारे में ये शक है कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा पकड़ा हुआ है या इसके ऊपर ये काला इल्म हुआ है, जादू हुआ है, उसके कारोबार में बंदिश है, उसकी मेंटल जो है मामलात दिमागी वो सही नहीं है, दीगर ऐसे मामलात जो भी आपको महसूस हों, तो उस बंदे की नीयत से उसके नाम के अदाद निकालने हैं। जब आप उसके नाम के अदाद निकाल चुकें, उसी मुताबिक आपने अमल पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि आपने एक ऐसे ही रुई का कपड़े का पुतला बनाना है, ख़ुद से तैयार करना है, उसको हाथों से सिलाई करके जस्ट आपको एक गुड़िया की तरह उसका वो बना लेना है। लेकिन तसव्वुर आपका ये हो, यानी आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जो भी शख्स है, जिस भी शख्स ने ये अमल किया है यानी किसी दूसरे पे, तो ये वो अमल करने वाला या उसके जो मुवक्कलात हैं ये उनका पुतला है। तसव्वुर में आपने ये सोचना है। आप जब आप वो अपने सामने रख लें, कोशिश करें 2 रकअत नमाज नफ़ल पढ़ें इस नीयत से कि मौला मैं इस शख्स का तोड़ करने लगा हूँ, तो मुझे इसकी ताकत व तौफ़ीक अता फ़रमा, और अपनी इस सजदे की बरकत से। उसके बाद दरूद पाक 3, 4, 5, 7 मरतबा अव्वल व आखिर पढ़ना है। और उसके बाद आपने छुरी को जो पहले से आपके पास मौजूद हो, तस्बीह जो आपके पास पहले से मौजूद हो, उस पे आपने 72 दाने यानी तस्बीह के 72 मरतबा आपने दरूद शरीफ अव्वल आखिर करने के बाद 72 मरतबा नाद अली अलैहिस्सलाम को पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका, उस पुतले को सामने रख के क़िबले रुख हो के बैठना है, छुरी के ऊपर आपने दम करना है। छुरी पे दम करने के बाद जब आप एक मरतबा पढ़ चुकें, तो उसी जो पुतला आपने बनाया होगा या वो जो जादूगर है या जो जादू कराने वाला है उसके तसव्वुर रख के कि ये वो है। और इस पे आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी कोई तस्वीर की प्रिंट निकलवा के उस पुतले के चेहरे के ऊपर लगा देंगे, ताकि आपका फ़ोकस ज़्यादा उस पे जाए कि ये वही मलाउन है जिसने ये अमल किया है। तो उसकी तस्वीर होगी तो आपको ज़ाहिरी तौर पे ज़्यादा इस चीज़ का तसव्वुर कवी होगा। अब जब नाद अली आप छुरी पे पढ़ लें, बिस्मिल्लाह करनी है आपने। नाद अली पढ़ने के बाद उससे कट लगाना है, यानी उसके दिमाग के ऊपर ऐसे आपने छुरी फेरनी है। कट लगाने का ये मकसद नहीं कि आपने पुतले को काटना है, जस्ट आपने एक उसके ऊपर कट मारना है। ऐसे आप महसूस करें कि उसको आपने छुरी से वार किया है। फिर दूसरी दफ़ा करें, इसी तरह मुख्तलिफ़ हिस्सों पे उसके वार करते रहें। जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने वही बात है कि दरूद मुकम्मल करना है जो पहले आपने पढ़ा था। फिर आपने इसको रख देना है, इसको लपेट देना है, बांध देना है, लेकिन लटकाना है
یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ اس کو کسی چاپر وغیرہ میں کسی کپڑے میں باندھیں گے تو گھر میں ایسی جگہ پہ لٹکائیں گے کہ جہاں پہ یہ آسمان جو ہے کھلے آسمان کے نیچے رات کو لٹکتا رہے، جہاں پہ کپڑے ڈالتے ہیں یا کوئی بھی ایسا درخت یا پودا یا کسی جگہ پہ بھی۔ 3 دن کا یہ عمل ہوگا، آپ نے وہ کرنا ہے۔ اس کے لیے یہی طریقت ہے، ٹائم آپ فوکس کر لیں، مغرب کرنا ہے، ظہر کرنا ہے، فجر کرنا ہے، عشاء کرنا ہے، یہ آپ تک ہے، اس میں کوئی سی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں، یہ عمل کاٹ رہے ہوں، تو اس وقت آپ کے کمرے میں کم از کم کوئی بندہ نہ ہو، آپ اکیلے ہوں، کیونکہ ایسے اعمال جب آپ کسی کا توڑ کرتے ہیں تو وہ فوراً سے دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں چیزیں۔ موکلات آپ کو ظاہری نظر نہیں آتے، لیکن سفلی کالے جادو کے موکلات فوراً سے پہلے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے بندے یا کسی اور کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے، جو بھی آپ کی طاقت توفیق ہو، کسی بھی غریب مسکین کو آپ حسب توفیق پیسے دے دیں، کھانا دے دیں، صدقہ دے دیں، یا جو آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد 3 دن کے بعد جب آپ یہ کر چکے ہیں، وہی پتلا آپ نے کسی بہتے ہوئے پانی میں جا کے پھینک دینا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے، پھر زندگی بھر آپ کے اوپر یا اس بندے پہ جس کے آپ نے توڑ کیا ہے، اس شخص کے اوپر نہ عمل ہوگا، نہ جادو ہوگا، نہ ہی کوئی ایسا چیز ہوگی، اور اگر جو کرے گا وہ دوبارہ الٹ اسی پہ پڑے گا، باقی محمد و آل محمد۔ امید کرتا ہوں باقی ویڈیوز کی طرح میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اگر زندہ رہا تو دوبارہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک یہ اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔